काफी ट्रैवल, आगे कहते हैं, अगर आप देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में मैंने काफी ट्रैवल किया है। काफी इंटीरियर तक भी हम लोग गए हैं, अलीपुर द्वार, कूच बिहार, आपका वर्धमान, उससे आगे मिदनापुर, मतलब ऑलमोस्ट पूरा वेस्ट बंगाल मैंने देखा है। तो मेरे को पता है कि वहाँ पे क्या क्या मेन मेन क्रॉप्स होती हैं, उनका कैसे क्या फार्मर की कैसे वो काम करते हैं। तो आज का सेशन बिल्कुल सिंपल रखेंगे, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि जितना सिंपल आप समझेंगे उतना ही सिंपल किसान को आप समझा पाएंगे। किसान को इससे मतलब नहीं है कि उसकी मिट्टी में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको ये मतलब है कि भाई आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, आई थिंक बंगाली में गाछ बोलते हैं, तो उससे वो गाछ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वो उसकी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। तो जितना सिंपल आप समझ पाएंगे उतना ही सिंपल आप किसान को समझा पाएंगे। तो आज का सेशन हम लोग 3 पार्ट में रखेंगे। पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं, ताकि एटलीस्ट आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि भाई ह्यूमिक किस कैटेगरी में है, न्यूट्रिशन की कैटेगरी में है या प्लांट प्रोटेक्शन की कैटेगरी में है, 82 किस कैटेगरी में है, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया रहे कि अच्छा ये वाला प्रोडक्ट है तो ये उस कैटेगरी में था तो इससे ये काम होगा। बाई चांस आपको सबको बाकी चीजें याद ना रहे तो एटलीस्ट ये एक बेसिक आइडिया लग जाए। फिर हम एक एक करके प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि ह्यूमिक क्या काम करता है, 82 क्या काम करता है, सिंपल सिंपल उनका बेनिफिट क्या है और कितना यूज करना है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ज्यादा साइंस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो ना किसान के काम आएगी ना ही आप उनको फिर सही से समझा पाएंगे। क्योंकि किसान का मतलब क्या है कि भाई मैं 500 रुपये अगर लगा रहा हूं तो उससे होगा क्या, उस प्रोडक्ट में मिलेगा क्या, और उससे मेरी फसल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो सिंपल ये बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में। लास्ट में क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं आपको अपना व्हाट्सएप वाला नंबर भी दे दूंगा, और आपको एक टेलीग्राम पे ग्रुप है जिसका नाम है वेस्टीज एग्री ग्रुप, उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। तो आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन फ्यूचर आपके डाउट रहेंगे, सवाल रहेंगे, आप वहां पूछ सकते हैं। लोग वीडियो शेयर करते हैं वहां पे, वो काफी फ्रूटफुल रहती हैं, उनको आप आगे दिखा सकते हैं, देख के आप भी सीख सकते हैं कि उन लोगों ने कैसे यूज किया था। तो इस तरीके से आज का सेशन रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट हैं, वो किस किस कैटेगरी में आते हैं। हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट हैं, वो किस किस कैटेगरी में आते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा उतारने की जरूरत नहीं है, आपको ये नहीं करना। कई बार होता क्या है, लोग ट्रेनिंग में लिखते ही रहते हैं पूरा टाइम, उनको समझ में आता नहीं है, फिर बाद में वो फिर पूछते रह जाते हैं क्या रहा। ये पीपीटी में आपके साथ शेयर कर दूंगा, कोशिश करिए समझ के, आप जो मेन मेन पॉइंट है, जो मेन पॉइंट होंगे मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि डोज हो गया, कि आप ये डोज को जरूर लिख लीजिए, या फिर जो भी मेन मेन बेनिफिट होंगे मैं आपको बता दूंगा, आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। मतलब क्लासरूम टीचिंग नहीं होगी कि आप लगे पड़े हैं पूरा, आपने जो सामने देखा आपने पूरा का पूरा उतार लिया, ऐसे नहीं करना, क्योंकि इसमें उसमें फिर आप उतारने में रह जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। और जितना अच्छे से आज समझेंगे उतना अच्छे से आप एग्री पे बिजनेस कर पाएंगे, एग्री पे अपने काम को बढ़ा पाएंगे। और मैं आपको गारंटी करता हूं, अगर आप ये ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड करते हैं, एग्री पे अच्छे से काम करते हैं, तो कोई भी लेवल छोटा नहीं है आपके लिए। ना क्राउन छोटा है, ना डीसीटी छोटा है, ना यूसीडी छोटा, कोई भी लेवल छोटा नहीं है। 2 4 5 10 लाख आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आप अपना लेवल बढ़ा सकते हैं, चेक बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन से कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट हैं। हमारे पास ये प्रोडक्ट हैं जिनको हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में रखा है। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है प्लांट प्रोटेक्शन की, हिंदी में बोलेंगे पौध संरक्षण। और अगर और सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इस कैटेगरी में वो प्रोडक्ट आते हैं जो आपकी क्रॉप को, आपके गाछ को, आपकी फसल को किसी बीमारी से बचाने में मदद करते हैं, किसी डिजीज से, किसी बीमारी से बचाने में मदद करते हैं। तो प्लांट प्रोटेक्शन कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट क्या करता है, बेसिकली ये एक फंगी साइड है। प्रोटेक्ट क्या करता है, फंगी साइड। अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा, एग्री प्रोटेक्ट क्या है, फंगी साइड है। और फंगी साइड करता क्या है, फंगस से होने वाली कुछ डिजीज आ जाती हैं। अगर सिंपल शब्दों में बात करें, जैसे ह्यूमंस में कुछ डिजीज आ जाती है फंगस की वजह से, जैसे आपका स्किन का एलर्जी हो जाता है, आपका इचिंग होना शुरू हो जाता है। ऐसे प्लांट्स में भी कुछ डिजीज आती हैं जो आती हैं फंगस की वजह से। उनके कंट्रोल के लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं फंगीसाइड, हिंदी बोलेंगे फफूंद नाशक। तो ये क्या करेगा, फंगस से होने वाली जो डिजीज है उनसे आपकी, शत्रक बोलते हैं आई थिंक, बांग्ला में शत्रक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शत्रक नाशक। तो ये क्या करेगा, फंगस से होने वाली जो बीमारियां हैं उससे आपकी फसल को बचाने में मदद करेगा। एक चीज जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आप लिख रहे हैं कि हमारे पास इंसेक्टिसाइड नहीं है।
पोका पोका से बचाने वाले कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, इंसेक्टिसाइड हमारे पास नहीं है। तो अननेसेसरी किसी को ये मत बोलिएगा कि भाई आप 82 डालिए कीड़ा मर जाएगा, या मोस डालिए कीड़ा मर जाएगा, नहीं। किसी को गलत सलाह मत दीजिए, क्योंकि वो वन टाइम बिजनेस होगा। आपको अगर आपको लॉन्ग टर्म में बिजनेस करना है तो आपको उनको अच्छी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और आपकी इंफॉर्मेशन से उनको फायदा भी होना चाहिए। देखो फार्मर की मेंटेलिटी सिंपल क्या रहती है, वो या तो इजीली किसी के साथ अटैच नहीं होते, कोई प्रोडक्ट शुरू नहीं करते। अगर वो कोई प्रोडक्ट शुरू कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने आपका ह्यूमिक यूज करना शुरू कर दिया, तो वो वेस्टीज का ही ह्यूमिक यूज करेंगे, चाहे कोई भी ब्रांड आए, कितना ही सस्ता दे, कितना महंगा दे। अब अगर उनको रिजल्ट वेस्टीज के ह्यूमिक से मिला है तो वेस्टीज का प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो आप जितना अच्छे से काम करेंगे उतना ही आपको एक जेन्युइन बिजनेस मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए। आप हर साल आपको उस एरिया से बिजनेस आता रहेगा, बल्कि बढ़ता रहेगा वो बिजनेस। क्योंकि फार्मर से बढ़िया नेटवर्किंग कोई नहीं कर सकता। वो अगर एक के गांव में आपने करा दिया तो 4 लोग वैसे ही देखने आ जाएंगे कि भाई इनके खेत में आपने क्या इस्तेमाल कराया था, इनको फायदा हो, हमें भी चाहिए। तो हमारे पास इंसेक्टिसाइड नहीं है, एक फंगीसाइड है जो किस काम आता है, फंगस से होने वाली बीमारियों से बचाने में मदद करता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आएगा कि भाई हम लोग तो एग्री से जुड़े नहीं हुए, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है एग्री का, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो जो डिजीज आई है वो फंगस की वजह से आई है। तो अभी एक एक करके जब हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा जिनको देख के आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा, और आपको एक एप्लीकेशन का भी नाम बताऊंगा जो आपको काफी हेल्प करेगी एग्री पे काम करने के लिए। तो प्लांट प्रोटेक्शन कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन की कैटेगरी में। जैसे हम सबको अपनी ग्रोथ के लिए, अपने अपने आप को हेल्दी रखने के लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। ऐसे ही प्लांट्स को, पौधों को भी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, पोषण की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस कैटेगरी में हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं जिनका नाम है एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड, ये 4 प्रोडक्ट अगर आप अलग अलग समय पे, अभी जब हम इन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि किसको कब यूज करना है। इन 4 प्रोडक्ट को अगर आप अलग अलग समय पे सही से इस्तेमाल करते हैं तो ये मदद करेंगे आपकी फसल की ग्रोथ में, आपकी जो क्रॉप है, जो गाछ है, उसकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे, उसकी पैदावार में, उसकी बढ़वार में मदद करेंगे। तो न्यूट्रिशन की कैटेगरी में हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं जिनका नाम है ह्यूमिक, मॉस, नैनोटेक और गोल्ड। अच्छा, एक चीज और नोट डाउन कर लीजिएगा कि ह्यूमिक हमारे पास 2 वेरिएंट में आता है। ह्यूमिक हमारे पास 2 प्रकार में आता है, 2 वेरिएंट में आता है, 2 टाइप की पैकिंग में आता है। एक आता है लिक्विड फॉर्म में 500 ml की बोतल में, और एक आपका आता है ग्रेनुअल फॉर्म में दाने जैसा। एक आपका आता है ग्रेनुअल फॉर्म में दाने जैसा। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं दोनों में कि ये प्रोडक्ट अलग है, ये प्रोडक्ट अलग है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों प्रोडक्ट सेम है, दोनों का काम सेम है, दोनों का फायदा सेम है। ह्यूमिक हमारे पास 2 प्रकार का है, 2 पैकिंग में है, एक लिक्विड फॉर्म में, ग्रेनुअल फॉर्म में दाने जैसा। दोनों का काम सेम है, दोनों का फायदा सेम है, बट डिफरेंस क्या है, अगर आप स्प्रे में यूज कर रहे हैं तो आपको यूज करना है एग्री ह्यूमिक लिक्विड। फार्मर यूजली स्प्रे भी करते हैं क्रॉप के ऊपर ताकि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो। तो अगर आप स्प्रे में यूज कर रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक लिक्विड। और वहीं अगर आप जमीन में डाल रहे हैं, सोयल एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं, खाद के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, यूरिया, डीएपी, ये बड़े कॉमन से फर्टिलाइजर हैं जो फार्मर यूज करते हैं जनरली। तो अगर आप इनके साथ यूज कर रहे हैं तो आपको यूज करना है एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल। तो ये दोनों में यही डिफरेंस था, बस काम दोनों का सेम है। और काम इनका है क्या, वो अब हम बात करेंगे, क्या कहते हैं, अभी जब इस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं तीसरी और आखिरी कैटेगरी की। तो ये है आपका एक्टिवेटर की। एक्टिवेटर बेसिकली क्या होता है, जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पावर और एफिशिएंसी को बढ़ा दे। एक्टिवेटर क्या होता है, जो किसी दूसरे की क्षमता को, प्रभाव को, फैलाव को बढ़ा दे। तो इस कैटेगरी में हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं, जिसमें कि एक वेस्टीज का सबसे पुराना प्रोडक्ट है। इस वेस्टीज में एग्रीकल्चर कैटेगरी की शुरुआत इसी प्रोडक्ट से हुई थी जिसका नाम है एग्री 82। और आप में से काफी लोगों ने इसी के बारे में ही सुना होगा आज तक, काफी लोगों ने यही इस्तेमाल कराया होगा। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको 82 के बारे में। तो एक ये प्रोडक्ट है इस कैटेगरी में। दूसरा प्रोडक्ट है जो कि अभी नया लेटेस्ट प्रोडक्ट है और बहुत ही मैजिकल प्रोडक्ट है, जिसका नाम है वेस्टीज एग्री एक्वाजेल। वेस्टीज एग्री एक्वाजेल ये ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं, खेत में, तो आप 40% तक अपना फर्टिलाइजर रिड्यूस कर सकते हैं, 40% तक अपना खाद आप कम कर सकते हैं, 50% तक आप वाटर की रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत शानदार प्रोडक्ट है, बहुत मैजिकल प्रोडक्ट है ये। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था प्रोडक्ट्स के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे।
कि उनका क्या क्या मेन मेन बेनिफिट है, क्या क्या मेन मेन विशेषताएं हैं उनकी, और कितना आपको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपका एग्री 82 से। तो ये कुछ मेन मेन पॉइंट है जिनके ऊपर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो 82 सबसे पहले तो क्या है, स्प्रेडर है। 82 सबसे पहले तो क्या है, स्प्रेडर है। अगर आप इसको किसी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के साथ यूज करते हैं तो ये क्या करता है, उस इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड या फिर XYZ जिस भी प्रोडक्ट के साथ आप यूज कर रहे हैं उसको पूरा प्लांट पे, पूरी क्रॉप पे सही से स्प्रेड करने में हेल्प करता है। उसको पूरे प्लांट पे, पूरी क्रॉप पे स्प्रेड करने में हेल्प करता है, जिससे फायदा क्या होगा कि उसकी एफिशिएंसी अपने आप ही बढ़ जाएगी उस प्रोडक्ट की। अगर स्प्रेड अच्छे से होगा तो उसका इस्तेमाल भी अच्छे से होगा। तो 82 सबसे पहले क्या है, आपका स्प्रेडर है। दूसरा बेनिफिट क्या है इसका, कि ये आपका एक्टिवेटर है। आप इसको जिस भी प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे उसकी पावर एफिशिएंसी को बढ़ा देगा, उसके प्रभाव को बढ़ा देगा। तो फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, आप सुबह से भूखे हैं और आप काम कर रहे हैं, तो शाम तक क्या होगा, आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, आप सही से काम नहीं कर पाएंगे। वहीं जैसे आपने खाना खाया आपके शरीर में एनर्जी आ जाएगी और आप अच्छे से फिर काम कर पाएंगे। तो ऐसे ही 82 भी क्या करता है, अगर आप इसको किसी भी XYZ प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये तुरंत उसकी पावर एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, उसके रिजल्ट को बढ़ा देता है। तो अगर आप 82 इस्तेमाल करा रहे हैं फॉर एग्जांपल इंसेक्टिसाइड के साथ, पेस्टिसाइड के साथ, फर्टिलाइजर के साथ, तो आप उसकी डोज भी रिड्यूस करा सकते हैं, क्योंकि 82 क्या करेगा, उसकी पावर एफिशिएंसी को बढ़ाने में हेल्प करेगा। अब अगर बात करें तीसरे पॉइंट की, तो ये क्या करता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाने में हेल्प करता है। होमोजीनियस मिक्सचर बनाने में हेल्प करता है। फार्मर जनरली जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज करते हैं उनका कई बार नेचर ऐसा होता है, वो बेसिकली ऑयल बेस होते हैं वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, तो वो आपका सही से पानी में डिजोल्व नहीं हो पाते, घुल नहीं पाते। और अगर सही से पानी में घुलेंगे नहीं तो जब फार्मर स्प्रे करने जाएगा तो उसका रिजल्ट भी पूरा खेत में सही से नहीं आता। तो इसी वजह से फार्मर को कई बार 4-5 बार स्प्रे करना पड़ता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, एक टाइम के स्प्रे पे कम से कम भी फार्मर 1000 से 2000 रुपए खर्च करता है, 1000 to 2000 रुपीज खर्च करता है। तो फॉर एग्जाम्पल किसान ने 2000 रुपए खर्च किए एक स्प्रे पे और 4 स्प्रे किए तो 8000 रुपए उसका खर्चा होगा। अब 82 यहाँ कैसे हेल्प करेगा, 82 क्या करेगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनाने में हेल्प करेगा। तो जो रिजल्ट फार्मर को पहले 4 स्प्रे में आ रहा था, अब वो ही रिजल्ट फार्मर को 2 स्प्रे में मिला। तो जहां किसान 8000 रुपए खर्च कर रहा था फॉर एग्जाम्पल, वहां उसके 4000 रुपए खर्च हुए, इजीली उसकी कॉस्टिंग बच गई, उसकी लागत बच गई। तो ये क्या करता है, आपका होमोजीनियस मिक्सचर बनाने में भी मदद करता है। अब अगर बात करें अगले पॉइंट की, तो ये क्या करता है, पीएच बैलेंस करने में हेल्प करता है। आजकल हो क्या रहा है ज्यादातर लोगों के, फार्मर्स के साथ, वो एक्सेस में केमिकल फर्टिलाइजर जब यूज करते हैं तो सॉइल उनकी कॉम्पैक्ट हो जाती है, मिट्टी बिल्कुल ठोस हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, उसमें एयर फ्लो, वाटर फ्लो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पीएच डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है सॉइल की। और अगर सॉइल की पीएच डिस्टर्ब होगी तो प्लांट आपका ग्रो नहीं कर पाएंगे, सीड आपका जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। तो 82 क्या करता है, उस कॉम्पैक्टनेस को लूज करने में हेल्प करता है, जिससे रिजल्ट क्या मिलता है कि पीएच कुछ हद तक बैलेंस हो जाती है। तो 82 क्या करता है, आपका पीएच को भी बैलेंस करने में मदद करता है। तो ये था इसका मेन जो बेनिफिट है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इसको आप या तो लिख लें अगर आप देख रहे हैं, और अगर आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहां आप लिख नहीं पाएंगे, पेपर पेन आपके पास नहीं है, तो आप इसका एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि कल को जब आप एग्री पे काम करने जाएं तो इजीली आप उनको देख के किसी भी फार्मर को सजेस्ट कर सकें कि भाई आपको इतना इस्तेमाल करना है। अगर बात करें, आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड के साथ, इंसेक्टिसाइड बोलते हैं कीड़ा मारने वाली दवाई, इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आता है उसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड, हिंदी बोलेंगे आपका कीटनाशक, हिंदी बोलेंगे कीटनाशक। तो अगर आप इंसेक्टिसाइड के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें डोज रहेगा 5 ml in 15 लीटर वाटर, 5 ml in 15 लीटर वाटर। 82 की जो ऊपर का जो कैप है इसमें 10 से 12 ml के आसपास आता है, तो 5 ml डाल रहे हैं तो हुआ आपका आधा ढक्कन, आधा ढक्कन आपका क्या कहते हैं 15 लीटर पानी में इंसेक्टिसाइड के साथ। वहीं अगर आप हर्बिसाइड के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, हर्बिसाइड बोलते हैं जो अनवांटेड जो प्लांट्स आपके खेत में उग जाते हैं, घास फूस झाड़ियां, उनको निकालने के लिए क्या कहते हैं फार्मर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं आपका हर्बिसाइड। तो अगर आप उसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं 82 को, तो उसमें डोज रहेगी आपका 15 ml 15 लीटर पानी में।
15 ml 15 लीटर पानी में। वहीं अगर आप इरिगेशन के साथ यूज कर रहे हैं, जब आप खेत में पानी लगा रहे हैं उसके साथ अगर आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपकी डोज रहेगी 160 ml पर एकड़, 160 ml पर एकड़। और अगर आप फर्टिलाइजर के साथ यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूरिया के साथ, डीएपी के साथ, सल्फर, जिंक, जाइम या हमारे ग्रेनुअल के साथ अगर आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं 100 to 200 ग्राम पर बैग, 100 to 200 ग्राम पर बैग। मतलब एक बैग में आप 100 से 200 ml 82 मिक्स करके आप उसको सही से खेत में फेंक सकते हैं, सही से खेत में लगा सकते हैं। तो ये था रिकमेंडेड डोज एग्री 82 की। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है एग्री ह्यूमिक। जैसे मैंने आपको बताया था, ह्यूमिक हमारे पास दो वेरिएंट में आता है, दो टाइप का आता है, एक लिक्विड फॉर्म में, ग्रेनुअल फॉर्म में। तो अभी जो हम बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे वो दोनों के सेम रहेंगे, लिक्विड के भी और आपका ग्रेनुअल के भी। तो अगर बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, एग्री ह्यूमिक क्या करता है, अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं कि किसी भी क्रॉप में ग्रोथ के टाइम पे, किसी भी क्रॉप में ग्रोथ के टाइम पे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होते हैं, किसी भी फसल में बढ़वार के समय जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए होते हैं, उनको अवेलेबल कराने में हेल्प करता है एग्री ह्यूमिक, चाहे वो लिक्विड वाला हो चाहे ग्रेनुअल वाला हो। किसी भी क्रॉप में, किसी भी गाछ में जब उसकी ग्रोथ का टाइम होता है, उस समय जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए, आवश्यक पोषक तत्व चाहिए, उनकी अवेलेबिलिटी कराने में, उनकी आवश्यकता, उनकी उपलब्धता कराने में हेल्प करता है एग्री ह्यूमिक। अब सवाल ये आएगा कि भाई ग्रोथ का टाइम कौन सा होता है, आप कैसे डिफाइन करेंगे ग्रोथ के टाइम को? तो जब क्रॉप में नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाए, लीव्स आनी शुरू हो जाए, स्टेम का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाए, उसकी हाइट बढ़नी शुरू हो जाए, तो वो उस फसल का बढ़वार का समय होता है, ग्रोथ का टाइम होता है। तो जब भी आप फसल लगा रहे हैं, जैसे राइस लगता है वेस्ट बंगाल में काफी, तो जब राइस में नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं, उसमें नया नया तना बनना शुरू हो जाता है, तो समझ जाइए कि उस फसल में ग्रोथ का टाइम अब स्टार्ट हो गया है। तो उस समय अगर आप एग्री ह्यूमिक को इस्तेमाल करते हैं तो ये फायदा क्या करेगा, उसमें पत्तियां अच्छे से आएंगी, तने का विकास अच्छे से होगा, उसमें वृद्धि अच्छे से होगी, उसमें आपका हाइट अच्छे से बढ़ेगी। दूसरा ये क्या करता है, सोयल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने में मदद करता है, रूट्स को बढ़ाने में मदद करता है। सोयल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने में मदद करता है, रूट्स को बढ़ाने में मदद करता है। तो अगर आप सिंपल किसी को बताने जा रहे हैं एग्री ह्यूमिक के बारे में, तो आप उनको बोल सकते हैं कि जी हमारा एक एग्री ह्यूमिक आता है, इसको अगर आप अपनी क्रॉप में डालेंगे, XYZ किसी भी क्रॉप में, चाहे सब्जी वाली फसल हो, चाहे धान हो, गन्ना हो, अभी क्या कहते हैं आलू काफी लगेगा आपका, अब सर्दियों में काफी एरियाज में आपका आलू लगता है, अलीपुरद्वार साइड। तो अगर आप इसको इस्तेमाल कराएंगे तो उसमें पत्तियां अच्छे से आएंगी, तने का विकास अच्छे से होगा, उस क्रॉप की ग्रोथ अच्छे से होगी। तो ये था मेन बेनिफिट आपका एग्री ह्यूमिक के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो अगर आप सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, देखिए सीड ट्रीटमेंट के पीछे का सीन क्या है, सीड ट्रीटमेंट करना क्यों चाहिए, उसके दो रीजन रहते हैं कि एक तो उसका जर्मिनेशन अच्छे से हो जाए, दूसरा उसमें कोई बीमारी ना आए। तो अगर आप सीड ट्रीटमेंट करा रहे हैं एग्री ह्यूमिक से, तो उसमें क्या होगा, जर्मिनेशन अच्छे से होगा, उसका जर्मिनेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आप सीड ट्रीटमेंट करा रहे हैं किसी भी क्रॉप का, तो उसमें डोज रहेगा 5 से 10 ml पर किलो बीज में, 5 से 10 ml पर किलो बीज में। वहीं अगर आप रूट ट्रीटमेंट करा रहे हैं, अगर आप रूट ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो उसमें डोज रहेगा 2 to 4 ml पर लीटर वाटर में, 2 से 4 ml पर लीटर पानी में। आप सोल्यूशन बना के रूट्स को डिप करके फिर आप उस प्लांट को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं मेन फील्ड में। तो अगर आप रूट ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो उसमें डोज रहेगा 2 से 4 ml पर लीटर पानी में। वहीं अगर आप सोयल एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं, जैसे आप खाद डालते हैं, यूरिया, डीएपी, ये सब चीजें अगर आप डालते हैं, तो आपको इस्तेमाल करना है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मिट्टी में अगर आप डाल रहे हैं, जमीन में अगर आप डाल रहे हैं, सोयल एप्लीकेशन में अगर आप यूज कर रहे हैं, तो आपको यूज करना है एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल, जिसमें डोज रहेगी 5 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से, 5 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से। वहीं अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो आपको एग्री ह्यूमिक लिक्विड इस्तेमाल करना है, डोज रहेगी 2 से 4 ml पर लीटर पानी में। तो आपका टैंक कितना भी लीटर का हो, आपको डोज पता चल गया पर लीटर का, आप उस हिसाब से कैलकुलेट करके टैंक में उतना ही डोज डाल लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा, आपने इसको लिख लिया होगा। अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि कल को जब आप एग्री पे काम करने जाएं तो आप इजीली किसी भी फार्मर को बता सकें। अब बात कर लेते हैं
हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। एग्री प्रोटेक्ट पहले आता था एग्री बायोफंगीसाइड के नाम से। अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एग्री प्रोटेक्ट पहले आता था एग्री बायोफंगीसाइड के नाम से। इसका नाम और पैकिंग चेंज कर दिया गया है, अब हो गया है एग्री प्रोटेक्ट। तो ये मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि एग्री प्रोडक्ट्स की जो एक्सपायरी है वो 3 से 5 साल की होती है। एग्री प्रोडक्ट्स की जो एक्सपायरी है वो 3 से 5 साल की होती है। तो हो सकता है कि मे बी आपके आसपास कोई डीएलसीपी है जिनके यहाँ अभी भी एग्री बायोफंगीसाइड रखा होगा कहीं शेल्फ में। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई ये तो कोई अलग प्रोडक्ट है, हम तो प्रोटेक्ट लेने गए थे। तो प्रोटेक्ट ही बायोफंगीसाइड है और बायोफंगीसाइड ही प्रोटेक्ट है, बस उसका नाम पैकिंग चेंज कर दिया गया है। अब बायोफंगीसाइड एग्री प्रोटेक्ट के नाम से ही आता है। अब इसका मेन काम क्या है, ये फंगस से होने वाली डिजीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब सवाल ये आएगा कि भाई वो डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें उस डिजीज को। तो मैं आपको कुछ फोटोज दिखा देता हूं जिनको देख के आपको एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि उस डिजीज के सिम्टम्स कैसे होते हैं। कई बार होता क्या है, प्लांट की लीव्स पे अगर आप जैसे सामने देखेंगे ऐसे कुछ ब्राउन कलर के, व्हाइट कलर के, ब्लैक कलर के स्पॉट स्पॉट से आने शुरू हो जाते हैं। प्लांट्स की किसी भी क्रॉप की लीव्स पे ऐसे स्पॉट स्पॉट से आने शुरू हो जाते हैं। और अगर आप उनको टच करके देखते हैं तो एक पाउडर पाउडर सा आपके हाथ में लग जाता है। अगर आप उनको टच करके देखते हैं तो पाउडर पाउडर सा आपके हाथ में लग जाता है। या फिर बाई चांस अगर आप उस खेत के अंदर से निकले हैं तो आपके कपड़ों पे भी वो पाउडर सा लग जाएगा, ब्राउन कलर का, व्हाइट कलर का, ब्लैक कलर का। तो ये एक सबसे कॉमन सिम्टम है। दूसरा, लीफ येलो होनी शुरू हो जाती है, पत्तियां पीली होनी शुरू हो जाती हैं। और अगर फ्रूट और वेजिटेबल क्रॉप्स की बात करें तो उसमें क्या होगा, आपका वो अंदर से सड़नी शुरू हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा, आप मार्केट गए होंगे, आप मार्केट से टमाटर लाए होंगे, टोमेटो लाए होंगे, और वो अंदर से सड़ा हुआ निकला होगा, काला सा निकला होगा, स्मेल आ रही होगी उससे बड़ी गंदी सी। तो ये सब डिजीज जो आती हैं वो आती हैं फंगस की वजह से। तो फॉर एग्जाम्पल, कल को अगर आप सब्जी लेने जा रहे हैं और आप ऐसे टमाटर लाए हैं और वैसे गला हुआ निकला अंदर से, तो आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक होना चाहिए अगली बार से कि भाई इसमें जो बीमारी आई है वो फंगस की वजह से आई है। और अगर आप उस फार्मर को जानते तो आप कौन सा प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते थे उसको, एग्री प्रोटेक्ट। तो इस तरीके से जब आप चीजों को रिलेट करेंगे तब आप अच्छे से एग्री पे काम कर पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक से सिम्टम्स थे आपका फंगस की वजह से। एक मैं आपको, आप अपना चैट बॉक्स खोलिएगा अभी सभी लोग, मैं आपको एक एप्लीकेशन का नाम भी मैसेज कर देता हूं मैं आपको। वो आपको काफी हेल्प करेगी अगर आप चाहते हैं एग्री पे काम करना, वो काफी हेल्प करेगी आपको। आप इसको फोन में अपने डाउनलोड कर लीजिएगा। इस एप्लीकेशन का नाम है प्लांटिक्स, PLANTIX। 7-8 MB की ऐप है, कुछ ज्यादा हैवी ऐप नहीं है ये, 7-8 MB की ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें रीजनल लैंग्वेज भी है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, आपको आई थिंक बांग्ला भी मिल जाएगी, बांग्ला, नेपाली, पंजाबी, ये सब लैंग्वेज भी आपको मिल जाएगी। तो आप इसको सभी को सजेस्ट कर सकते हैं, आप फार्मर्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये ऐप काम कैसे करती है, अब आपने क्या किया, सिंपल आपके फोन में इसको डाउनलोड कर लिया। अच्छा, एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप किसी फार्मर के पास गए, फार्मर को आपने बताया कि जी हमारे पास प्रोटेक्ट आता है, ह्यूमिक आता है, इससे ये फायदा है, ये वो है। फार्मर क्या बोलता है कि जी मेरे खेत में एक पर्टिकुलर डिजीज आई है, बीमारी आई है, वो चल के देखिए आप और उसका कुछ इलाज बताइए। अगर आप जो भी, आप जितने का भी प्रोडक्ट बोलेंगे मैं ले लूंगा, बस उस डिजीज का कुछ इलाज बता दीजिए मुझे। अब आप खेत में गए, आपने क्रॉप देखी, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये डिजीज किसकी वजह से है, क्योंकि कई बार एक्सपर्ट्स को भी पता नहीं चलता कि डिजीज किसकी वजह से आई है। आपने सिंपल क्या किया, फोन निकाला, प्लांटिक्स खोली आपने ऐप, और जहां वो डिजीज आई है वहां पे उसकी फोटो क्लिक करके आपने उस एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी, जहां पे भी, या लीफ पे, प्लांट पे, स्टेम पे। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर आपका इंटरनेट सही से चल रहा है तो विद इन 30 सेकंड के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन आपको बता देगी कि ये बीमारी किसकी वजह से आई है, वायरस की वजह से आई है, फंगस की वजह से आई है, या किसी इंसेक्ट की वजह से ये सिम्टम्स हैं। तो जैसे ही वो एप्लीकेशन बताए कि फंगस की वजह से बीमारी आई है, तो आपको आंख बंद करके सिंपल एक प्रोडक्ट यूज कराना है जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। तो इस तरीके से जब आप काम करेंगे तो आप आराम से किसी भी फार्मर को सजेस्ट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होगा इस ऐप का,
फॉर एग्जाम्पल आपने बताया कि भाई ये बीमारी तो आपका कीड़े की वजह से आई है, ये जो सिम्टम्स हैं इंसेक्ट की वजह से है। अब इंसेक्टिसाइड तो हमारे पास है नहीं, पर ये ऐप क्या करती है, आपको सजेशन भी देती है कि आप ये पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड आप मार्केट से लाके स्प्रे कराइए इतने पानी में इतना डाल के, तो आपका ये कंट्रोल हो जाएगा। तो आपने क्या किया, उस पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड का नाम आपने फार्मर को बता दिया कि भाई आप ये वाला इंसेक्टिसाइड ले आओ मार्केट से, इसके साथ हमारा 82 यूज कर लेना। आपने 82 भी दिया, भाई अपनी सेल भी करनी है और फार्मर के साथ रिलेशन भी आपको बिल्ड करने हैं। हुआ क्या, आपकी एडवाइस मान के फार्मर ने काम किया और फार्मर का वो इंसेक्ट भी कंट्रोल हो गया, उसकी क्रॉप बच गई। अगली बार जब आप जाएंगे तो आपको पहले तो वो अच्छे से ग्रीट करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, फ्री में सब्जियां देंगे, फिर आप कहेंगे अगर भी नैनोटेक डालना है, प्रोटेक्ट डालना है, सारे प्रोडक्ट ले लेंगे। एग्री में काम करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको इज्जत बड़ी मिलती है, रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। पैसा कोई भी कमा लेता है, रिस्पेक्ट कमानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। रिस्पेक्ट बड़ी मिलती है, इज्जत बड़ी मिलती है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भाई हफ्ते भर की सब्जियां भी फ्री मिल जाती हैं। तो मैं कह रहा हूं मत करो पूरा महीने काम एग्री में, हफ्ते का एक दिन बना लो या महीने के 4 दिन, जब आपको लगे कि घर में सब्जियां खत्म हो गई है, झोला उठाओ, एक ह्यूमिक रख लो, प्रोटेक्ट रख लो, 82 रख लो, सेल की सेल होगी, बीवी की बीवी, पीवी की पीवी मिलेगी, चेक का चेक आएगा, सब्जियां सब्जी फ्री। तो जहां 2-4 हज़ार रुपए की सब्जियां बाजार से लाते थे, वहां खेत से ले आएंगे, फ्रेश फ्री में मिल जाएंगी, आपको ताजी सब्जियां मिल जाएंगी। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। तो ये था आप प्रोटेक्ट के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में कि आपको कितना इस्तेमाल करना है। तो अगर आप यूज कर रहे हैं सीड ट्रीटमेंट में, अगर आप यूज कर रहे हैं सीड ट्रीटमेंट में, तो उसमें आपकी डोज रहेगी 10 से 15 ग्राम पर किलो बीज में। सीड ट्रीटमेंट में यूज क्यों करना है, क्योंकि कई बार अगर सीड में मॉइस्चर रह जाता है तो उसमें भी फंगस के आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप सीड ट्रीटमेंट में यूज कराते हैं तो आपका सीड बच जाता है फंगल इन्फेक्शन से, फंगस से होने वाली बीमारी से। तो सीड ट्रीटमेंट में आपको यूज करना है 10 से 15 ग्राम पर किलो बीज में। वहीं अगर आप रूट डिपिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपका डोज रहेगा 10 से 15 ग्राम पर लीटर पानी में। और अगर आप स्प्रे में यूज कर रहे हैं, अगर किसी भी क्रॉप में अगर आप स्प्रे में यूज कर रहे हैं, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं 30 से 40 ग्राम 15 लीटर पानी में। स्टैंडर्ड आप ले सकते हैं 30 से 40 ग्राम, कोई भी क्रॉप हो, चाहे वो वेजिटेबल क्रॉप हो, चाहे राइस हो, धान हो, गन्ना हो, कोई भी क्रॉप हो, एज अ स्टैंडर्ड आप ले सकते हैं 30 से 40 ग्राम आपका 15 लीटर पानी में। तो ये था आपका रिकमेंडेड डोज एग्री प्रोटेक्ट की, जो पहले आता था एग्री बायो फंगीसाइड के नाम से। तो चलिए बात करते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है एग्री मॉस। बात कर लेते हैं अगले प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है एग्री मॉस। मॉस क्या करता है, सिंपल अगर एक लाइन में मैं आपको बताऊं, किसी भी क्रॉप में ये क्या करता है, फूल बाली आने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। फ्लावरिंग की जो प्रोसेस है किसी भी क्रॉप में, हर एक क्रॉप में क्या होता है, या तो फ्लावरिंग फूल आएगा, या फिर आपका राइस में क्या होता है, बाली आती है जिसमें दाना बनता है, चावल बनता है। धान में आपका जो बाली में दाना बनता है। तो फूल बाली आने की क्षमता को ये बढ़ाने में मदद करता है, फ्लावरिंग को इंक्रीज कर देता है, फ्लावरिंग को इंक्रीज कर देता है। दूसरा ये क्या करता है, उनको लंबे समय तक होल्ड करने में भी मदद करता है। कई बार होता क्या है, फार्मर का एक बड़ा ही कॉमन सा डाउट रहता है कि भाई फ्लावरिंग तो बहुत हुई मेरे खेत में, पर वो ज्यादा दिन टिकी नहीं, वो फूल नीचे गिर गए, सूख गए, खराब हो गए। तो ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है जो फार्मर्स के सामने आती है। तो ये क्या करेगा, एक तो फूल वाली आने की क्षमता को तो बढ़ाएगा बढ़ाएगा, साइड बाय साइड उनको होल्ड करके रखेगा लंबे समय तक, उनको होल्ड करके रखेगा, प्लांट को इतना स्ट्रेंथ देगा कि वो लंबे समय तक उनको क्या कहते हैं, फूल बाली को होल्ड करके रख सके, गिरने से बचा सके, झड़ने से बचा सके। तो एग्री मॉस को अगर देखा जाए तो इसको इस्तेमाल करने का सबसे सही समय है बिफोर फ्लावरिंग। किसी भी क्रॉप में अगर आप इस्तेमाल करा रहे हैं एग्री मॉस, तो उसका राइट टाइम है बिफोर फ्लावरिंग, क्योंकि ये क्या करता है, फ्लावरिंग की प्रोसेस को बढ़ा देता है, उनको लंबे समय तक होल्ड करके रखता है, गिरने से बचाता है, झड़ने से बचाता है। तो बिफोर फ्लावरिंग आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो
जब भी फूल आए दिमाग में तो सीधा समझ जाइएगा कि वहां कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है आपको, एग्री मॉस। फ्लावरिंग के लिए एकमात्र प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री मॉस। मॉस को अगर आप यूज करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा कि आपकी क्रॉप में फ्लावरिंग अच्छे से होगी, उसमें फूल अच्छे से आएंगे। तो ये था मेन बेनिफिट एग्री मॉस के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो अगर आप एज अ स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं 30 ml इन 15 लीटर वाटर। स्टैंडर्ड किसी भी क्रॉप में अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप एज अ स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं 30 ml इन 15 लीटर वाटर। कोई भी क्रॉप हो, चाहे आपका फ्रूट क्रॉप हो या फिर धान हो, आपका और क्या कहते हैं राइस हो, आपका पोटैटो हो, कोई भी क्रॉप हो या फिर कोई फ्रूट क्रॉप हो, एज अ स्टैंडर्ड आप ले सकते हैं 30 ml इन 15 लीटर वाटर। और इसको मेजर कैसे करना है? एग्री मॉस की जो ऊपर की बॉटल आती है उसके ऊपर का जो कैप है उसमें आपका क्या कहते हैं 10 to 12 ml के आसपास आता है। तो आप किसान को ऐसे बता सकते हैं। आप अगर किसान को ये मैं आपको बिल्कुल लेमैन सा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार आप किसान को बोलेंगे कि 30 ml आपको डालना है तो वो कई बार मेजर नहीं कर पाते उसको सही से कैसे मेजर करना है। तो आप उनको सिंपल बता सकते हैं कि जी इसके जो ऊपर का जो कैप है इसमें 10 ml के आसपास आता है, तो आप 3 कैप एक टैंक में डालिएगा सीधा सीधा स्टैंडर्ड, और आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। तो इस तरीके से आप फार्मर को समझाएंगे तो उनको भी क्लियर हो जाएगा, वो ज्यादा यूज नहीं करेंगे, जितना आपने बताया है उतना ही वो यूज करेंगे। तो मोस का जो स्टैंडर्ड डोज है वो है 30 ml 15 लीटर पानी में। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रही बात अगले प्रोडक्ट की, तो अब चलिए बात कर लेते हैं एग्री नैनोटेक के बारे में। बात कर लेते हैं एग्री नैनोटेक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि नैनोटेक से मिलता क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नैनोटेक से मिलता क्या है। तो लिख लीजिएगा, नैनोटेक से मिलते हैं आपका सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। नैनोटेक से आपका मिलते हैं सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब सवाल ये आएगा, फार्मर कई बार आपसे पूछेगा, फार्मर इतना अवेयर नहीं होता कि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है। फार्मर क्या पूछेगा कि भाई इनको मैं क्यों इस्तेमाल करूं, इनको इस्तेमाल करने से बेनिफिट क्या होगा, मुझे मुझे क्या फायदा मिलेगा मेरी फसल में, मेरे खेत में। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं मैं, किसी भी क्रॉप में, कोई भी क्रॉप हो, सीरियल क्रॉप हो, फ्रूट क्रॉप हो, किसी भी क्रॉप में जब फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाता है, किसी भी क्रॉप में जब फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाता है, फल बनना शुरू हो जाता है, दाना बनना शुरू हो जाता है, आपका सब्जी बनना शुरू हो जाता है, उस समय प्लांट को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। किसी भी क्रॉप में जब फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाता है तो उस समय प्लांट को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। अब इसका मतलब हुआ क्या कि रिक्वायरमेंट क्यों होती है? किसी भी क्रॉप में ये चीजें आपने देखी होंगी कि पोटैटो का कलर अलग होता है, बनाना का कलर अलग होता है, मैंगो का कलर अलग होता है। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। तो अगर अवेलेबिलिटी सही है फ्रूटिंग के टाइम पे सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो उससे बेनिफिट क्या मिलेगा उस क्रॉप में कि उसमें कलर अच्छे से आएगा, साइज अच्छे से आएगा, शेप अच्छे से आएगा, वेट अच्छे से आएगा। कलर, साइज, शेप, वेट, क्वालिटी उसका अच्छा होगा। तो सिंपल, अब किसी भी फार्मर को आप बता सकते हैं कि अगर आपके खेत में अभी फ्रूटिंग हो रही है, हो रही है या फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, फल सब्जी दाना बनना शुरू हो गया है, तो इस टाइम पे इस्तेमाल करने के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है एग्री नैनोटेक। इस टाइम पे इस्तेमाल करने के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है एग्री नैनोटेक। अगर आप एग्री नैनोटेक यूज करते हैं किसी भी क्रॉप में फ्रूटिंग के टाइम पे, फल सब बनते समय, सब्जी बनते समय, दाना बनते समय, तो उससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि उसमें कलर अच्छे से आएगा, वेट अच्छे से आएगा, साइज अच्छे से आएगा, उसमें शेप अच्छे से आएगा। तो नैनोटेक से सिंपल मिलता क्या है सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। वो प्लांट को कब रिक्वायर्ड होते हैं सबसे ज्यादा? जब उसमें फल बनना शुरू हो गया है, दाना बनना शुरू हो गया है। और अगर आप नैनोटेक का इस्तेमाल करते हैं उसमें आपकी डोज रहे, और क्या कहते हैं, उससे फायदा क्या मिलेगा कि उस क्रॉप में फल सब्जी दाना अच्छे से आएगा। ये मेन बेनिफिट थे आपका एग्री नैनोटेक के बारे में। अब अगर बात करें इसकी डोज की, तो इसकी भी आप स्टैंडर्ड ले सकते हैं, दो डोज 30 ग्राम इन 15 लीटर वाटर।
स्टैंडर्ड जो डोज है आप वो ले सकते हैं 30 ग्राम इन 15 लीटर वाटर। नैनोटेक आप इस्तेमाल करा सकते हैं 30 ग्राम 15 लीटर पानी में। 30 ग्राम 15 लीटर पानी में स्प्रे में आप इसको यूज करा सकते हैं। क्रॉप आपकी चाहे कोई भी हो, क्या कहते हैं, चाहे वेजिटेबल क्रॉप हो, चाहे सीरियल क्रॉप हो, चाहे फ्रूट क्रॉप हो, या फिर आपका धान की फसल हो, आपका राइस हो, वीट हो, तो किसी भी क्रॉप में आप इस्तेमाल करा सकते हैं नैनोटेक। इस्तेमाल करने का सबसे सही का समय कब है? फ्रूटिंग के टाइम पे, जब फल बनना शुरू हो जाए, दाना बनना शुरू हो जाए, उस समय अगर आप नैनोटेक का इस्तेमाल कराएंगे तो उससे फायदा क्या होगा कि उसमें फल अच्छे से आएगा, दाना अच्छे से आएगा, सब्जी अच्छे से बनेगी, उसमें विकास अच्छे से होगा। तो ये था रिकमेंडेड डोज आपका एग्री नैनोटेक का। अब बात कर लेते हैं एग्री गोल्ड के बारे में। एग्री गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड क्या करता है? सबसे पहले तो किसी भी क्रॉप में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। किसी भी क्रॉप में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाने में, सुधारने में मदद करता है। अब सवाल ये आएगा कि भाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी से फायदा क्या होगा, उसको अगर वो बढ़ जाएगी तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल सरल शब्दों में अगर मैं बताऊं, कई बार होता क्या है, फार्मर के साथ एक कॉमन सी प्रॉब्लम क्या आती है, फार्मर में भी आप लोगों ने इंटरेक्ट अभी किया है कि नहीं किया है, जब आप इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे फार्मर से, तो कई बार एक कॉमन सा सवाल रहता है फार्मर का कि यार मैंने न्यूट्रिएंट्स तो बहुत डाल दिए, मैंने खाद तो बहुत डाला है, पर जिस हिसाब से मैंने न्यूट्रिएंट्स डाले हैं, खाद डाले हैं, उस हिसाब से मेरी क्रॉप की ग्रोथ नहीं हो पा रही। जैसे कि आपने सप्लीमेंट तो बहुत खा लिया, पर जिस हिसाब से आपने सप्लीमेंट खाए हैं उस हिसाब से आपकी बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, ग्रोथ नहीं हो पा रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूट्रिएंट्स फार्मर ने डाले हैं वो जमीन में पड़े तो हैं, पर प्लांट उसको सही से ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रहा है अपनी ग्रोथ के लिए। प्लांट उसको सही से ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रहा है अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि आपने सप्लीमेंट खाए तो हैं, आप खाना वाना तो सही खा रहे हैं, पर आपकी बॉडी उस फूड को, उन सप्लीमेंट्स को, न्यूट्रिएंट्स को सही से ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही नहीं है। तो गोल्ड क्या करता है यहाँ पे क्रॉप में? मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सुधारने में मदद करता है, जिससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि जो भी अब अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको प्लांट अच्छे से ऑब्जर्व करेगा अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहला बेनिफिट ये। दूसरा बेनिफिट क्या है? ये रूट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है, जड़ों के विकास में, रूट्स के डेवलपमेंट में, रूट्स की ग्रोथ में मदद करता है। तीसरा बेनिफिट क्या रहेगा इसका? तीसरा और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? आप इसको स्ट्रेस बस्टर बोल सकते हैं। स्ट्रेस बस्टर बोल सकते हैं, तनाव से मुक्त करने वाला, स्ट्रेस को दूर करने वाला। कई बार होता क्या है, आपकी क्रॉप स्ट्रेस में आ जाती है, ज्यादा बारिश हो गई तब आपकी क्रॉप स्ट्रेस में आ जाती है, सूखना शुरू हो जाती है, मुरझाना शुरू हो जाती है। बारिश नहीं हुई, आपका गर्मी ज्यादा हो गई, तब आपकी क्रॉप स्ट्रेस में आ जाती है, सूखना मुरझाना शुरू कर देती है। और अगर बाई चांस क्या कहते हैं कोई कीड़ा आ गया, बीमारी आ गई, तब भी आपकी फसल स्ट्रेस में रहती है, तनाव में आ जाती है, सूखना शुरू हो जाती है, मुरझानी शुरू हो जाती है। तो गोल्ड क्या करता है यहाँ पे, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी फसल को स्ट्रेस से बचाने में मदद करता है। तो जो क्रॉप की ग्रोथ हैम्पर हुई थी किसी भी पर्टिकुलर रीजन की वजह से, वो ग्रोथ आपका फिर से स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। तभी आप एग्री गोल्ड को किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ भी यूज करा सकते हैं। तो गोल्ड ने सिंपल क्या किया, एक तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंप्रूव कर दिया, जिससे क्या हुआ, प्लांट ने न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से अब्सॉर्ब करना शुरू किया, इनटेक करना शुरू किया, रूट्स के डेवलपमेंट में हेल्प की। दूसरा, अगर आपकी क्रॉप कोई स्ट्रेस में आ गई है किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो क्लाइमेटिक रीजन हो या फिर इंसेक्ट पेस्ट हो, डिजीज हो, तो उस स्ट्रेस से रिकवर करने में ये हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जब बीमार हो जाते हैं तो आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं डॉक्टर, वो इसलिए देते हैं कि ताकि आपकी बॉडी जल्दी से रिकवर हो सके, इस बीमारी से जल्दी से आप ठीक हो सके। अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। तो अगर आप यूज कर रहे हैं स्प्रे में तो डोज रहेगा 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी में, वही स्टैंडर्ड 30 ग्राम 15 लीटर पानी में अगर आप स्प्रे में यूज कर रहे हैं तो 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी में, या फिर आप स्टैंडर्ड ले सकते हैं 30 ग्राम 15 लीटर पानी में। वहीं अगर आप इसको सॉइल एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं,
फॉर एग्जाम्पल किसी खाद के साथ डाल रहे हैं, किसी क्या कहते हैं फर्टिलाइजर के साथ यूज कर रहे हैं, तो उसमें डोज रहेगी आपका 100 टू 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, 100 टू 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। तो ये था आपका डोज एग्री गोल्ड का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आपको सही से समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे एग्री एक्वाजेल के बारे में। मैं दूसरी पीपीटी एक और शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ। अब हम लोग बात करेंगे, जो कि बहुत शानदार प्रोडक्ट है, अब ये हमने अप्रैल में ही लॉन्च हुआ है, और आप लोग यकीन नहीं करेंगे इस प्रोडक्ट के ऊपर 2 साल की रिसर्च लगी है। मतलब मैं पर्सनली इन्वॉल्व था इस प्रोडक्ट में, 2 साल लगे हैं इस प्रोडक्ट को पिक्चर से बाहर आने में। इतना काम इस पे हुआ है सारे एस्पेक्ट्स पे, कि कैसे काम करता है, कैसे ये बेनिफिट पहुंचाएगा फार्मर को, कैसे डिस्ट्रीब्यूटर इससे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को नजर आ रही होगी स्क्रीन, आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए बात करते हैं एग्री एक्वाजेल के बारे में। अब सवाल ये आता है करता क्या है ये। सिंपल, करता क्या है, अपने वजन से 500 गुना ज्यादा पानी को होल्ड करके रखता है। अपने वेट से 500 गुना ज्यादा पानी को होल्ड करके रखता है, जिसके रिजल्ट क्या मिलेंगे कि आपका जो इरिगेशन कॉस्ट है वो 50% तक रिड्यूस हो जाएगी। आपकी जो इरिगेशन जो कॉस्ट है, पानी की जो लागत है खेत में, वो 50% तक रिड्यूस हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, 40% तक फर्टिलाइजर। आजकल फार्मर सबसे ज्यादा खर्चा किस पे करते हैं? फर्टिलाइजर पे। अगर कहीं पैसा किसान लगा रहा है तो सबसे ज्यादा खाद पे लगाता है, फर्टिलाइजर पे लगाता है। तो 40% तक आपका फर्टिलाइजर रिड्यूस हो जाएगा अगर आप इस्तेमाल करते हैं एग्री एक्वाजेल। अब आगे बात करेंगे कि भाई कैसे काम करेगा ये, कैसे आपकी फसल को सही रखेगा। ये कुछ 2-3 चीजें हैं जिनसे आपकी फसल को ये बचा के रखता है। जैसे वाटर क्राइसिस से, पानी की वजह से होने वाली प्रॉब्लम से आपकी फसल को बचाता है। लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कई बार होता क्या है, आपने खाद डाल तो दिया खेत में, पर वो इतना लीच डाउन हो जाता है सॉइल में कि प्लांट की रूट जोन से बाहर निकल जाता है। इसका मतलब हुआ क्या कि वो न्यूट्रिएंट्स जमीन में पड़े तो हैं, पर प्लांट के रूट जोन से बाहर चले गए हैं, प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो अननेसेसरी वो वेस्ट हो जाते हैं और एज अ पोल्यूटेंट वो काम करते हैं सॉइल में, सॉइल को पोल्यूटेड कर देते हैं। तीसरा ये क्या करता है, सॉइल इरोजन से, मिट्टी के कटाव से आपकी फसल को प्रिवेंट करता है, बचाता है, जिसके रिजल्ट क्या मिलेंगे कि आपकी क्रॉप की यील्ड अच्छे से होगी और आपका फार्मर का खर्चा भी कम होगा। अब एक एक करके बात करते हैं ये कैसे इन सब प्रॉब्लम से आपकी क्रॉप को बचाता है। एक्वाजेल करता क्या है, ये क्या करता है, जैसे ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, न्यूट्रिएंट्स के कांटेक्ट में आता है, उनको अब्सॉर्ब कर लेता है। ये मॉइस्चर को, न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेगा और प्लांट उसको फिर बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। प्लांट फिर उसको बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। जिससे फायदा क्या होगा कि ये डिफरेंट प्रॉब्लम से आपकी क्रॉप बची रहेगी, जैसे कि लो रेनफॉल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम होना, सूखा आ जाना। इन सब प्रॉब्लम में भी आपकी क्रॉप सेफ रहेगी, स्वस्थ रहेगी, सुरक्षित रहेगी। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस साइड में इमेज नजर आ रही होगी आपको, इसको अगर ध्यान से देखिएगा कि आपने क्या किया, कोई भी क्रॉप लगाने से पहले सॉइल में आपने एक्वाजेल को डाला, सॉइल में आपने एक्वाजेल को डाला, फिर हुआ क्या, जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया, इसने क्या किया, एक्सेस मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लिया। जैसे ही ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया, न्यूट्रिएंट्स के कांटेक्ट में आया, इसने एक्सेस मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लिया। और जब अनफेवरेबल कंडीशंस थी कि भाई ज्यादा गर्मी आ गई, सूखा आ गया, बारिश ही नहीं हुई, तो उस समय में क्या किया, अगर नॉर्मल क्रॉप होती तो क्या होता, आपकी क्रॉप मर जाती, सूख जाती। पर जिस क्रॉप में एक्वाजेल यूज हुआ था उसमें क्या हुआ, क्रॉप ने जो लॉक मॉइस्चर था, न्यूट्रिएंट्स था, उसको अपनी ग्रोथ के लिए यूज किया। जिससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि अब एडवर्स कंडीशन में भी आपकी क्रॉप हेल्दी रहेगी, सेफ रहेगी, क्योंकि उसको टाइम टू टाइम मॉइस्चर मिलता रहा, न्यूट्रिएंट्स उसको मिलते रहे, तो एक सस्टेनेबल ग्रोथ उस क्रॉप को मिलती रही। ऐसे अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से क्रॉप का कोई नुकसान नहीं हुआ, फसल का, उस गाछ का कोई लॉस नहीं हुआ। तो ऐसे काम करता है आपका एग्री एक्वाजेल। अब न्यूट्रिएंट्स को कैसे बचा के रखता है
इंडिया में 80% जो प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में वो है लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से। लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से कि फार्मर जो भी खाद डालता है वो कई बार ज्यादा पानी देने की वजह से, ज्यादा बारिश की वजह से इतना गहराई में चला जाता है नीचे कि वो प्लांट को अवेलेबल ही नहीं हो पाता, और अननेसेसरी किसान का फिर खर्चा बढ़ता रहता है। और एक बीमारी होती है, सर्च करिएगा, एक नोट डाउन कर लीजिएगा, एक डिजीज है जिसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगर आपको टाइम लगे तो सर्च करिएगा, एक डिजीज है जिसका नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये डिजीज का जो मेन रीजन क्या है कि फार्मर यूज करते हैं नाइट्रोजन, और कई बार एक्सेस इरिगेशन की वजह से या एक्सेस यूज ऑफ नाइट्रोजन की वजह से आपका नाइट्रोजन अगर आपका ग्राउंड वाटर में ज्यादा मिल गया है, नाइट्रोजन अगर आपका ग्राउंड वाटर में ज्यादा मिल गया है, और वो पानी अगर प्रेग्नेंट लेडी पी रही है ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, तो जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी स्किन ब्लू कलर जैसी होती है। तो इस बीमारी को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो कभी आपको टाइम लगे तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा, पढ़िएगा। और ये बीमारी होती क्यों है? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स फार्मर ने डाले थे वो बहुत ज्यादा लीच हो गए, जाके रिजर्वॉयर्स में मिल गए, वो ग्राउंड वाटर में मिल गए। अब एक्वाजेल कैसे काम करता है ये, यहाँ पे अगर आपने इसको यूज किया है सॉइल में, तो ये न्यूट्रिएंट्स को बाइंड करके रखता है, न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर बाइंड करके रखता है मॉइस्चर के साथ साथ। और जैसे जैसे क्रॉप की ग्रोथ होती है ये न्यूट्रिएंट्स क्रॉप को प्रोवाइड कराता है, देता है। जिससे फायदा क्या मिलेगा कि भाई जहां आप पहले अननेसेसरी न्यूट्रिएंट्स डाल रहे थे, अब आप अपने न्यूट्रिएंट्स की कॉस्ट को 40% तक रिड्यूस कर सकते हैं। 40% तक कम भी अगर आप न्यूट्रिएंट्स डालेंगे, खाद डालेंगे, तब भी आपको पहले से ज्यादा अच्छी फसल मिलेगी, अच्छी पैदावार मिलेगी, और आपकी कॉस्टिंग भी बचेगी, आपका खर्चा भी बचेगा, किसान की लागत भी बचेगी। तो ये था आपका लीचिंग से कैसे आपका प्रिवेंट करता है एग्री एक्वाजेल। अब बात करें सॉइल इरोजन की। अब अगर बात करें सॉइल इरोजन की, तो सॉइल इरोजन बेसिकली दो चीजों से होता है, एक आपका विंड की वजह से होता है, एक आपका वाटर की वजह से होता है, हवा की वजह से होता है या पानी की वजह से होता है। सॉइल इरोजन होता क्या है, हिंदी बोलेंगे मिट्टी का कटाव। मिट्टी का कटाव का मतलब क्या हुआ कि ऊपर की जो फर्टाइल लेयर थी आपका सॉइल की, ऊपर की जो उपजाऊ परत थी, वो या तो पानी की वजह से बह के चली गई या फिर आपका हवा में उड़ गई। जिससे क्या होता है, कई बार आपकी फसल खराब हो जाती है, क्योंकि जो फर्टाइल लेयर थी वो तो आपका क्या कहते हैं, इरोड हो गई, उसका इरोजन हो गया। अब एक्वाजेल क्या करता है, यहाँ पे आपकी सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखता है, उनको पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है, आपकी सॉइल को सॉफ्ट बना देता है, सोगी बना देता है। आपकी खेत की जो मिट्टी है उसको सॉफ्ट बना देता है, सोगी बना देता है। जिससे रिजल्ट क्या मिलता है, अगर क्या कहते हैं, अगर आपकी खेत की जो मिट्टी है अगर वो सॉफ्ट होगी तो क्या होगा, प्लांट की जो रूट्स हैं वो मिट्टी में, जो जड़ें हैं वो अच्छे से फैल पाएंगी। जितनी सॉफ्ट मिट्टी होगी उतनी ज्यादा जड़ें अच्छे से फैल पाएंगी जमीन में। जिससे फायदा क्या होगा कि जड़ें जब अच्छे से फैली होती है वो मिट्टी को अच्छे से बाइंड करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं। और अगर मिट्टी अच्छे से बाइंड होगी, रूट्स ने उनको सही से पकड़ा होगा, तो सॉइल इरोजन उस खेत में, उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं होगा, क्योंकि रूट्स ने उन सॉइल को अच्छे से पकड़ रखा था, बाइंड करके रखा था। तो इस तरीके से एक्वाजेल आपका सॉइल को प्रिवेंट करके रखता है इरोजन से। बात कर लेते हैं इसको यूज कितना करना है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप यूज कर रहे हैं फील्ड क्रॉप्स में, अगर आप जैसे अभी आलू लगाने जाएंगे, आलू के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। आलू लगाने से पहले आप इसको डलवाइए, मतलब जितने भी रूट्स वाली क्रॉप होती है, आलू हो गया, कैरेट हो गया, आपका मूली हो गया, ये जो क्रॉप्स हैं जो जमीन के नीचे लगते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया काम करता है प्रोडक्ट। क्योंकि उन क्रॉप में क्या होता है, जमीन जितनी सॉफ्ट होगी उतनी ही क्या कहते हैं, उन क्रॉप की ग्रोथ अच्छी होगी जमीन में। तो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं फील्ड क्रॉप में, तो उसमें डोज रहेगी आपका 1 से 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से, 1 से 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से, अगर आप फील्ड क्रॉप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो। वहीं अगर आपने कोई बाग लगाया है, ऑर्चर्ड आपने लगाया है, फॉर एग्जांपल आपने मैंगो लगा रखा है कहीं पे, बनाना लगा रखा है, कोई क्या कहते हैं, पोमीग्रेनेट लगा रखा है, अनार लगा रखा है,
तो अगर आप इन क्रॉप्स में यूज कर रहे हैं, फ्रूट क्रॉप्स में, तो उसमें आप पर प्लांट के हिसाब से यूज कर सकते हैं 40 to 80 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से, 40 to 80 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से। तो ये था इसका रिकमेंडेड डोज। अब बात करेंगे यूज कैसे करना है, सबसे राइट मेथड क्या है यूज करने का। तो आपने क्या किया, एक्वा जेल को बीज लगाने से पहले, एक्वा जेल को बिफोर सोइंग, बीज लगाने से पहले आपने इसको मिट्टी में मिक्स कर लिया। एक्वा जेल को बीज लगाने से पहले आपने मिट्टी में मिक्स कर लिया, या फिर किसी भी फर्टिलाइजर के साथ भी आप मिक्स कर सकते हैं। और आपने क्या किया, इसको फिर खेत में फेंक दिया, खेत में आपने डाल लिया इसको, अच्छे से स्प्रेड कर दिया इसको खेत में। जैसे आप सेकंड इमेज में देख रहे हैं, पहली इमेज में आपने क्या किया, इसको किसी मिट्टी के साथ या फर्टिलाइजर के साथ मिक्स कर लिया। दूसरी इमेज में आपने क्या देखा, आपने इसको खेत में डाल दिया बिफोर सोइंग, प्लांट लगाने से पहले। और तीसरी इमेज में आप क्या देखेंगे कि जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया, जैसे ही ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया, तो इसने उस मॉइस्चर को बाइंड करके रखा, होल्ड करके रखा, बचा के रखा। और उससे फायदा क्या हुआ, जैसे आप फोर्थ इमेज में देखेंगे कि जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ हुई, उस फसल की बढ़वार हुई, क्रॉप की ग्रोथ हुई, उसने क्या किया, उन न्यूट्रिएंट्स को, उन मॉइस्चर को अच्छे से यूटिलाइज किया अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। तो एक ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करता है एग्री एक्वाजेल। तो ये इसका सबसे सही तरीका है इस्तेमाल करने का। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आप इसको समझ पाए होंगे, आपने चीजें मेन मेन नोट डाउन की होंगी सही से, उनको उनका स्क्रीनशॉट किया होगा।